बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तुबाशिरूहुन्न व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद। व अन आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत कान रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युजाविरु फिल अश्रिल अवाखिर मिन रमज़ान व यक़ूल तहर्रौ लैलतल क़द्र फिल अश्रिल अवाखिर मिन रमज़ान। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जुमा, अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा फ़ज़ल, बड़ा करम और बड़ा इनाम है कि अल्लाह ने हम और आपको रमज़ानुल मुबारक जैसा अज़ीम बरकतों वाला, अज़मतों वाला, सवाब से भरपूर महीना अता फ़रमाया। ये महीना रहमत का है, ये महीना बरकत का है, ये महीना मग़फ़िरत का है, ये महीना जहन्नम से आज़ादी हासिल करने का है। इस महीने के जितने भी फ़ज़ाइल बयान किए जाएं वो कम है। ये महीना दीगर तमाम महीनों का सरदार है। हम बड़े खुश नसीब हैं कि इस महीने से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं, इनके अनवार व बरक़ात से फैज़याब हो रहे हैं। वरना बहुत से वो लोग जो साले गुज़िश्ता इस महीने में थे, आज हमारे दरमियान नहीं हैं। ज़ाहिर है इस महीने के आमाल, इस महीने की नेकियां, इस महीने की नमाज़ें, इस महीने के रोज़े, इस महीने की तरावीह उनके नाम आमाल में नहीं लिखी जाएंगी। आज रमज़ानुल मुबारक की 17वीं तारीख़ है, यानी कि 17 दिन मुकम्मल होने को है। अगर 29 का चांद हुआ तो 12 दिन, और अगर 30 का चांद हुआ तो 13 दिन और बाकी है। हमें चाहिए कि जो दिन बाकी रह गए हैं, 12 या 13 दिन, अगर हमसे इन 17 दिनों में किसी भी किस्म की कोई कोताही हुई है, और यकीनन हुई है, तो इन 12 और 13 दिनों को सही माने में इस्तेमाल करके, इनका हकीकत के एतिबार से फ़ायदा उठा करके अपने लिए बख्शिश का परवाना हासिल कर लेना चाहिए। ख़ुसूसी तौर पर आज से 2 दिन, सोमवार के मग़रिब के बाद से जो अशरा शुरू हो रहा है, आखिरी अशरा, वो अशरा दीगर दूसरों अशरों के मुकाबले में काफ़ी अहमियत का हामिल है। इस अशरे में 2 अहम इबादतें हैं, एक एतिकाफ़ और दूसरी ताक़ रातों की इबादत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी, जब भी रमज़ानुल मुबारक का महीना आया, रमज़ान के आखिर अशरे में एतिकाफ़ फरमाया। हत्ता कि एक दफ़ा तो आपने पूरे महीने का एतिकाफ़ किया, 1 से लेकर के 10 दिन का एतिकाफ़ फरमाया। और फिर जो लोग आपके साथ एतिकाफ़ में थे उनसे फरमाया कि ये एतिकाफ़ हमने इसलिए किया था ताकि शब-ए क़द्र को तलाश करें। इस पूरे 10 दिनों में शब-ए क़द्र नहीं मिला, लिहाजा जो लोग मेरे साथ एतिकाफ़ में थे वो अगले अशरे का भी एतिकाफ़ करें। चुनांचे
जो लोग आपके साथ थे उन्होंने दूसरे अशरे का भी एतिकाफ़ किया। इस पूरे अशरे में भी शब क़द्र नहीं मिल सका, तो आपने फरमाया कि जो लोग मेरे साथ एतिकाफ़ में थे वो और आखिर अशरे का भी एतिकाफ़ करें, इसलिए कि मुझे वो रात दिखाई गई थी लेकिन वो भुला दी गई है। फिर आपने उस रिवायत में ये भी मज़कूर है कि एक निशानी मुझे ये बताई गई थी कि मैं कीचड़ में सजदा कर रहा हूँ। रावी फरमाते हैं कि 21वीं रात थी, बारिश हुई, मस्जिद छप्पर की थी, ऐसी भी नहीं थी कि पानी न टपक सके, पानी टपका। और उस ज़माने में ये पुख्ता फ़र्श भी बने हुए नहीं थे, मस्जिद नबवी में कंकरी बिछी हुई थी। ज़ाहिर है रेत और कंकरी पर जब बारिश होगी तो कीचड़ नुमा हो जाएगी। आपने फ़जर की नमाज अदा की। रावी फरमाते हैं कि हमने आपकी पेशानी पर कीचड़ के निशानात देखे। इसका मतलब ये हुआ कि 21वीं रात को शब क़द्र थी। एक रिवायत में आता है, जो रिवायत अभी मैंने दौरान खुतबा पढ़ी है, तहर्रौ लैलतल क़द्र फ़िल अश्रिल अवाख़िर मिन रमज़ान, कि रमज़ान शरीफ के आखिरी 10 दिनों में शब क़द्र को तलाश करो। और एक दूसरी हदीस में आता है, फ़ी वित्र मिन अश्रिल अवाख़िर मिन रमज़ान, कि रमज़ानुल मुबारक के आखिर आशरे की ताक रातों में, बेजोड़ी रातों में तलाश करो। 21 की रात, 23 की रात, 25 की रात, 27 की रात और 29 की रात, ये बेजोड़ी रातें हैं, ये ताक रातें हैं। इन रातों में तलाश करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आखिर आशरे में जितनी इबादत करते थे उतने पहले 2 अशरों में नहीं किया करते थे। हदीस में आता शद्द मीज़रहु, आप कमर कस लिया करते थे। वायक़द अहलहु, और घर वालों को भी बेदार कर दिया करते थे। पहले दोनों आशरे में घर वालों को उतनी ज़हमत नहीं देते थे, लेकिन आखिर आशरे में घर वालों को भी उठाया करते थे कि आप भी जगें, आप भी बेदार हों और इस रात की इबादत से लुत्फ़ अंदोज़ हों। इसकी फ़जीलत के लिए तो इतना ही काफ़ी है कि पूरे कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने किसी इबादत के लिए एक मखसूस सूरह नाजिल नहीं फरमाई है सिवाय शब क़द्र और लैलतुल क़द्र के। लैलतुल क़द्र की अहमियत और फ़जीलत का तकादा देख लीजिए कि अल्लाह ने मुस्तकिल एक सूरह लैलतुल क़द्र के नाम से नाजिल फरमा दी। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहरिन तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह। इस एक रात की इबादत 1000 महीनों से बेहतर है। 1000, 2000, 3000 कोई तहदीद नहीं है, कम से कम 1000 तो तस्लीम करना ही पड़ेगा। और 1000 के गालिबन 87 बरस होते हैं, तो गोया कि एक रात की इबादत 87 साल की इबादत से भी बेहतर है। हम में कौन शख्स है जो ये गारंटी के साथ कह सकता है कि हमने 87 सालों तक इबादत की है। लेकिन हम और आप इन रातों को भी गफलत में गुजार देते हैं। खाना पीना, घूमना, इधर उधर की बातें, गपशप, इन्हीं में हमारा पूरा का पूरा वक्त सर्फ होता जा रहा है। जवानी भी ऐसे ही गुज़र रही है, बुढ़ापा भी ऐसे ही गुज़र रहा है, बचपन तो ऐसे कटता ही है। बेशतर लोग सफ़ेद रीश मालूम हो रहे हैं, लेकिन उन्हें भी अपनी आखिरत याद नहीं आ रही है कि इस उम्र में हमें किस चीज़ की तैयारी करना चाहिए। जो औक़ात ख़ास ख़ास इबादात के हैं, जो औक़ात ख़ास ख़ास क़बूलियत के हैं,
उन औक़ात में भी हमें दुनिया ही की फ़िक्र लगी हुई रहती है। सहरी का वक्त, इस मौके पर 2-4 रकात पढ़ कर के अल्लाह के सामने में रोना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए, अपने गुनाहों पर अफसोस करना चाहिए, शर्मिंदगी का इजहार करना चाहिए। उम्र भर के गुनाहों को बख्शवाने का मौका है। रमज़ान के आगाज़ से क़ब्ल ही मैंने एक हदीस पढ़ी थी जिसमें बताया था कि हर रात अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से लोगों को आज़ाद करते हैं जिन लोगों पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होती है। क्या मालूम किसके नामे आमाल में जहन्नम के वजूब का परवाना लिखा हुआ है। इसलिए हर एक को अल्लाह के सामने में हाथ फैला करके रोना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए। ये बंदे और रब का मामला है। आप तन्हाई में रोइए, आंसू बहाइए और अपने गुनाहों की बख्शिश करवा लीजिए। कल किसकी ज़िंदगी की शाम हो जाए, कल किसकी आंख बंद हो जाए, किसी को कोई ख़बर नहीं है। और इफ्तार का वक्त, खुसूसियत के साथ हदीस में इस वक्त की फजीलत आई है कि इस मौके पर दुआ करनी चाहिए। हम और आप सिर्फ़ इफ्तार के वक्त की जो दुआ मशहूर व मारूफ़ है, ज़बां ज़द है, वही पढ़ लेते हैं, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु। बाकी पता नहीं, अल्लाह तौफ़ीक़ दे, कुछ लोग मांगते होंगे, वरना अक्सरों का मुशाहदा देखा जाता है। और ख़ास करके जब इफ्तार पार्टी का इंतज़ाम होता है तो उस मौके पर तो मुकम्मल वक्त हमारा और ध्यान इफ्तार की तक़सीम और ये करो वो करो, इधर करो उधर करो, इन्हीं चीज़ों में लगा हुआ रह जाता है। एक सवाब हासिल कर रहे हैं आप, कोई गुनाह नहीं कमा रहे हैं, लेकिन उस सवाब के पीछे दूसरे बहुत से मुनकरात का इर्तिकाब हो जाता है। इसलिए जहाँ हमें इज्तिमाई इफ्तार का नज़्म करना चाहिए, वहीं साथ में शरीयत का पासो लिहाज भी रखना चाहिए। रमज़ान की एक एक घड़ी, एक एक लम्हा, एक एक सेकंड बड़ा कीमती है और ख़ुसूसी तौर पर वो वक्त बड़ा कीमती है। 2-4 मिनट, ज़रूरी नहीं कि आप हाथ उठाएं तभी जाकर के आपकी दुआ हो। दिल ही दिल में आप तौबा कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए, जो मुरादें हैं आपकी उन मुरादों को अल्लाह से मांगिए। और मैंने बताया कि पीर के दिन सोमवार से मगरिब के बाद से आखिर आशरा शुरू होगा। गोया के पीर के का दिन गुज़रने के बाद जो रात आएगी वो 21वीं रात होगी। फिर उसके बाद बुध का दिन गुज़रने के बाद, फिर जुमा का दिन गुज़रने के बाद, इतवार का दिन गुज़रने के बाद और सोमवार का दिन उसके बाद गुज़रने के बाद ये जो रातें हैं ये ताक़ रातें होंगी। अगर आपसे हो सके, बल्कि बेहतर ये है, होना चाहिए कि मुकम्मल आखिर आशरे की रातों में खुसूसी आप इबादतें करें, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम की तिलावत करें, नमाज़ें पढ़ें, इस्तिग़फ़ार करें, अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने अइज़्ज़ा व अक़ारिब के लिए, कौम मिल्लत के लिए, गांव समाज के लिए, पूरी बिरादरी के लिए और मुल्क में जो पूरी वबा फैली हुई है, इस वबा के लिए, इस वबा को ख़त्म करने के लिए अल्लाह के सामने रो रो करके दुआएं कीजिए। और नहीं होता तो कम से कम ताक़ रातों में ज़रूर बेदार रहिए। और इन ताक़ रातों, बल्कि मैंने शुरू में कहा था कि रमज़ानुल मुबारक की कोई भी मगरिब और इशा की नमाज आपकी बाजमात फ़ौत ना हो, जमात से ही नमाज आप अदा किया करें। इसलिए कि एक रिवायत के मुताबिक एक रमज़ान से लेकर के आखिर रमज़ान तक किसी भी रात में शब क़द्र का इम्कान है तो अगर आपने पूरा महीना बाजमात नमाज का एहतिमाम किया, भले दूसरी इबादतें आपने नहीं की, तो अगर किसी न किसी रात में शब क़द्र हुई और यकीनन होगी तो वो रात इशा और मगरिब की आपकी शब क़द्र में पढ़ी जाने वाली नमाज शुमार की जाएगी। और हर रातों में आप कम से कम 2 रकात 4 रकात, चाहे मगरिब के बाद हो, इशा के बाद हो,
नफल पढ़ने का एहतिमाम कर लीजिए। और दूसरी जो ख़ास चीज़ थी एतिकाफ़, मैंने जैसे कि बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्र भर जब तक आप बाहयात रहे आखिर आशरे का एतिकाफ़ करते रहे। इसी वजह से उलमा ने लिखा है कि आखिर आशरे का आखिरी 10 दिनों का एतिकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। सुन्नत मुअक्कदा का मतलब ये है कि तमाम सुन्नतों में इसकी सबसे ज़्यादा अहमियत है, सबसे ज़्यादा ताकीद आई है। और अलल किफ़ाया का मतलब ये है कि महल्ले का एक शख्स भी अगर मस्जिद में एतिकाफ़ कर लेता है तो तमाम लोगों की तरफ से ये सुन्नत अदा हो जाएगी। और अगर कोई भी शख्स एतिकाफ़ नहीं करता तो पूरे महल्ले वाले इस सुन्नत के छोड़ने पर गुनहगार होंगे। जिन लोगों ने एतिकाफ़ का इरादा किया है, पीर के दिन सोमवार को गुरूब से पहले पहले वो अपना इंतज़ाम करके मस्जिद में एतिकाफ़ की नीयत से दाखिल हो जाएं। एतिकाफ़ की कितनी बड़ी फ़जीलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने आखिर आशरे का एतिकाफ़ किया कान कमन हज हज्जतैन व अतमर उमरतैन। बैहक़ी की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने आखिर आशरे का एतिकाफ़ किया वो शख्स ऐसा है कि उसने 2 हज और 2 उम्रे किए। मामूली सवाब नहीं है। लाखों रुपया खर्च करके और 2 महीने, 1.5 महीने, पौने 2 महीने का सफ़र करके और कितनी तकालीफ बर्दाश्त करके लोग हज को जाते हैं और उम्रा करने के लिए जाते हैं। यहाँ बैठे बैठे 10 दिन में 2 हज और 2 उम्रे का अज्र मिल रहा है। ये एक अलग बात है कि वहाँ जाकर के हज करने का सवाब अपनी जगह है, लेकिन ये सवाब भी अल्लाह ने इसको उसके साथ मिलाया, ये कम फजीलत इसकी नहीं है। मैंने बारहा बताया कि जो शख्स एतिकाफ़ करते हदीस में आता है ला यख़रुजुहु इल्ला लिहाजतिल इंसान, कि सिर्फ़ ज़रूरत बशरी के लिए, इंसानी ज़रूरतों के लिए बाहर मस्जिद से वो बाहर जा सकता है। मसलन आपका वज़ू टूट गया, वज़ू करने के लिए बाहर जाइए। आप पर गुस्ल वाजिब हो चुका है, गुस्ल करने के लिए बाहर जाइए। इस्तिंजा करना है, इस्तिंजा के लिए बाहर जाइए। खामखा के लिए बाहर मस्जिद में बैठ करके, जो मस्जिद शरई का हिस्सा नहीं है उसके हिस्से से बाहर बैठ करके आप बाहर के लोगों का मुआयना करें, गुज़रने वालों को देखें या हवाखोरी करें वहाँ जा कर के, इसकी इजाज़त नहीं है। और याद रखिए, बिला ज़रूरत के अगर कोई शख्स थोड़ी देर के लिए भी मस्जिद शरई से बाहर हो गया तो उसका एतिकाफ़ टूट जाएगा। मैंने आपको ये भी बताया था, बात पुरानी हो गई, कई साल हो गए, कि जो शख्स एतिकाफ़ करता है उसको जुमा के दिन भी गुस्ले मसनून के लिए, और ये वक्त गर्मी का है, गर्मी में भी ठंडक हासिल करने के लिए गुस्ल करना हो तो मस्जिद से आप बाहर नहीं जा सकते। सिर्फ़ जो शरई गुस्ल है, अगर आप पर गुस्ल वाजिब हुआ है तभी जा कर के आप बाहर जाएं और गुस्ल करें। बहुत ज़्यादा गर्मी है, आपको सर खुजला रहा है तो बड़ा टब मंगवा लीजिए और उसमें सर वगैरह धो लीजिए मस्जिद ही में, लेकिन इसका एहतियात रखिए कि खामखा के लिए गुसाला जो आप धो रहे हैं वो पानी मस्जिद में न गिरे। बहरहाल इतनी बड़ी फजीलत जो एतिकाफ़ की है कि यहाँ 10 दिन में 2 हज और 2 उम्रे का सवाब मिलेगा, तो क़ुरबानी तो देनी ही पड़ेगी, बग़ैर क़ुरबानी के कुछ हासिल नहीं होता। इसलिए जो हज़रात एतिकाफ़ की नीयत कर रहे हैं कीजिए, और एतिकाफ़ के जो ज़रूरी मसाइल हैं उसको मालूम कीजिए और उस पर अमल कीजिए। वरना बहुत से लोग शौक़ और जज्बे में यहाँ मस्जिद में बैठते हैं
और बैठ कर के वो आ रहा उससे भी गपशप कर रहे, वो आ रहा उससे भी गपशप कर रहे हैं। खामखा के लिए जो वक्त इबादत में लगाना था वो ज़ाय किया। हालांकि लिए एतिकाफ़ इतनी अजीम इबादत है कि यहाँ चुपचाप बैठे रहने में भी अजर है, इसलिए कि एतिकाफ़ इबादत है, चाहे वो खामोशी से बैठा रहे, तिलावत करे या ना करे, सुननो नवाफिल का लिहाज करे या ना करे, नमाज़ें पढ़े ज़्यादा ना पढ़े, सिर्फ फ़राइज़ उनको अदा करने हैं, लेकिन एतिकाफ़ उनको मिलता रहेगा। और शब क़द्र के मुतलाशी के लिए, जो लोग शब क़द्र को तलाश करना चाहते हैं, उनके लिए एतिकाफ़ सबसे बेहतर तरीक़ा है। इसलिए कि अगर वो पूरी रात खर्राटे की नींद लेता रहा तो चूँकि वो एतिकाफ़ में है और वो रात शब क़द्र ठहरी तो वो एतिकाफ़ शब क़द्र का एतिकाफ़ कहलाएगा और 1000 महीनों से अफजल एतिकाफ़ में शुमार किया जाएगा। देने वाले बहुत दे रहे हैं लेकिन लेने वाला कोई नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि हम अल्लाह के सामने में बैठें, अपने गुनाहों का एतराफ़ करें, अल्लाह से मनवाएं और गुनाहों पर नदामत और शर्मिंदगी करके आइंदा उन गुनाहों के न करने का आज़्म मुसम्मम करें, पुख्ता इरादा करें और जो अय्याम बाकी रह गए हैं उन अय्याम की फ़िक्र करें, उन अय्याम का पास व लिहाज रखें। जिस तरीक़े से हमने ये 17 दिन गुजारे हैं उससे बेहतर गुजारने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।